नमस्ते, हिंदी माइक देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुतोष। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और यह शीतकालीन सत्र बेहद गर्मी से भरा रहा। और गर्मी की बात में मौसम वाले गर्मी की बात नहीं कर रहा, बयानबाजियों से, हंगामे से भरा रहा ये सत्र। और ये सत्र जो है वो 23 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। यानी कि आज को अगर गिन लें तो कुल 4 दिन की जो कार्यवाही है वो बची हुई है संसद का, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। लेकिन दोनों ही सदनों में इस बार हंगामा खूब हुआ इस शीतकालीन सत्र में। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का मुद्दा गरमाया रहा, तो वहीं विपक्ष के 4 दलों के जो 4 विपक्षीय दल हैं उसके कुछ राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसको लेकर के लगातार हंगामा जारी था। सरकार ने बाकायदा अपने तरफ से प्रयास किया कि इन चारों दलों को बुला करके बैठ करके बात किया जाए और जो भी विवाद है उसको सुलझा लिया जाए, क्योंकि अब 4 दिन का ही कामकाज संसद का बचा हुआ है। शीतकालीन सत्र की बात कर रहा हूं मैं, तो 4 दिन का कामकाज बचा हुआ है और सरकार ये चाह रही है कि 4 दिन में कामकाज ठीक से चले, जो महत्वपूर्ण बिल हैं या जो महत्वपूर्ण कामकाज हैं उसको जल्द से जल्द निपटा लिया जाए। लेकिन विपक्ष जो है वो झुकने के मूड में नहीं है। संजय राउत से जब मीडिया कर्मियों ने संसद परिसर में पूछा कि क्या वो सरकार के द्वारा बुलाए गए बैठक में जाएंगे, तो क्या कुछ कहा संजय राउत ने, वो भी देखिए। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा है, सरकार का क्या पक्ष रखा है, वो भी देखिए। और उसके बाद इस हंगामे का कि क्या मायने और क्यों हंगामा हो रहा है वो भी समझिएगा। में क्या फैसला लिया गया संजय राउत सर, आज की मीटिंग में क्या फैसला लिया गया? कोई फैसला नहीं। क्या आप लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे आज के मीटिंग में? नहीं। क्या निर्णय क्या हुआ अपोजिशन? निर्णय यही है, लोकसभा और राज्यसभा में MOS बॉन्ड के इस्तीफे की मांग होगी। निलंबित हमारे जो सांसद हैं उनका निलंबन रिवोक करने की मांग होगी और हम काम चलने देंगे। तो सरकार जो जब बैठक बुलाएगी उसमें हिस्सा लेंगे क्या सर आप लोग? अब क्या टाइम निकल गया। वो तो वेट कर रहे हैं, वहाँ बैठे हैं, फोन कर रहे हैं। हम तो हमारे चेंबर में बैठे हैं सब लोग। शुक्रवार के दिन जब माननीय चेयरमैन साहब के यहाँ भी बात हुआ था, हमने हमारा ये स्पष्ट किया था, जिन सस्पेंडेड एमपीज का ही इशू है, इसीलिए उन पार्टी को नेता से बात करके हम हल निकालना चाहते थे। हम भी अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि कृपया आ जाइए, हम बैठ के बात करेंगे। आपका जो सुझाव देना है उधर ही दे दो ना। आप संविधान दिवस भी बाइकआउट करते हैं, आप सब बाइकआउट, लोग आपको बाइकआउट ही कर रहे हैं। आप समझ लो, आप उधर आके कृपया आपका जो कुछ भी सुझाव है दे दो ना। आप बाइकआउट करने का ये क्या नया परंपरा डाल रहे हैं आप? तो सुना आपने दोनों ही नेताओं को, अब जरा समझिए इस चीज को। देखिए, अजय मिश्रा टेनी, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया था, अजय मिश्रा टेनी के मुद्दे को लेकर के विपक्ष झुकना नहीं चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है 2022 के मार्च में। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अजय मिश्रा टेनी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, ब्राह्मण के एक बहुत बड़े चेहरा माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और सरकार उनको हटाने के मूड में नहीं है। अजय मिश्रा टेनी के बेटे पे आरोप है कि वो अपने गाड़ी से कुछ किसानों को कुचल दिया था, जिसको लेकर के बाकायदा SIT जांच चल रही है। सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नेता हैं या मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि मामला जो है सब जुडिस है और इसलिए इस पर कोई भी कार्रवाई करना या कोई कमेंट करना ठीक नहीं होगा। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि किसानों के खिलाफ ये एक बड़ी साजिश थी केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा, और केंद्रीय मंत्री के इशारे पे हुआ, अजय मिश्रा टेनी के इशारे पे हुआ। बाकायदा आपने देखा होगा कि संजय राउत ने भी कहा कि हम जितने भी दिन बचे हैं सदन के कामकाज में, उसमें हम लगातार ये मांग करेंगे। दोनों ही सदनों में विपक्ष ये मांग करेगी कि अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से मुक्त किया जाए, उनको हटाया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। तो अजय मिश्रा टेनी का मुद्दा एक बार फिर गरमाएगा। दोनों ही सदन में विपक्ष के जो भी सांसद हैं वो इसको उठाएंगे, और वहीं सरकार ये चाह रही है कि जो बचे हुए दिन हैं उसको ठीक से कामकाज जो है वो निपटा लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे काम जो है संसद के हंगामे की वजह से बाधित हुआ है। तो सरकार चाह रही है कि बचे हुए 3 और 4 दिन के जो कामकाज है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। तो वहीं विपक्ष जो है वो सरकार के सामने झुकने के मूड में नहीं है, किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में, समझौता करने के मूड में नहीं है। क्योंकि इस सदन के सत्र के बाद, शीतकालीन सत्र के बाद, सारे नेता चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, वो उत्तर प्रदेश चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बनेगा और इसी को लेकर के सदन में भी इसका प्रयोगशाला एक तरीके से कह सकते हैं बनाया जा रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। सरकार इस मुद्दे से
ध्यान हटा करके दूसरे मुद्दे पे ले जाना चाहते तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे को एक साथ एकजुट करके जो विपक्षी एकता को दिखाते हुए चाहती कि ये मुद्दा जो है वो गर्म रहे, ताकि विरोधी दलों को, भाजपा विरोधी दल जो हैं उनको इस मुद्दे का फायदा आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो। फिलहाल देखना होगा कि आने वाला 3 दिन जो है, आज मिलाकर के अगर चौथा दिन है तो आने वाला जो समय है बचा हुआ शीतकालीन सत्र का वो कैसा रहता है। लेकिन जो कयास है वो यही है कि हंगामेदार ही रहेगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो झुकने के मूड में नहीं है और संजय राउत के बयान से ये साफ साफ स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारी तमाम खबरों पे नजर बनी हुई है। आप भी जुड़े रहें हिंदी माइक के साथ। हमारे पेज को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।